सर। चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। 3 साइड का एलिवेशन हम लोग देख चुके थे, कैसे कैसे बनाए थे। जो स्टार्टिंग में बनाए थे उसमें ध्यान देना कि ऊपर में मम्टी रूम नहीं बनाए थे। देखो, यहाँ पे मम्टी रूम बचा हुआ था, है ना। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। पहला कमांड लगाएंगे एक्स एल एंटर, और वर्टिकल है तो वी एंटर। मम्टी रूम जो बनेगा वो थोड़ा आगे से बनेगा और यहाँ तक बनेगा। सही है, इसी 2 लाइन से बनेगा। अब नीचे आते हैं, यहाँ से ऑफसेट लेंगे 9 फीट का, और जो लेंगे वो रूफ के लेवल से लेंगे। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। ये भी आगे एक्सटेंड होगा, ये पोर्शन। जो नहीं चाहिए वो ट्रिम, ये यहाँ पे भी ट्रिम होगा। अब चेक करना कौन सा लाइन रहेगा कौन सा नहीं रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये तो नहीं ही रहेगा। देखो, इस साइड से देखोगे तो यहाँ पे जो छत का बाउंड्री आएगा, पहले बाउंड्री दिखेगा और फिर पीछे में तुमको ये दिखेगा ना, सीढ़ी रूम। कहने का मतलब कि ये वाला लाइन नहीं दिखेगा। जो भी दिखेगा पहले बाउंड्री दिखेगा ना, ऊपर का पैरापेट, और रूम तो पीछे है तो पीछे रहेगा। ये एक अलग लेयर में है, इसको हम वापस से चेंज कर लेते हैं। क्या हम यहाँ पे स्लैंट देंगे? जैसे कि साइड एलिवेशन में यहाँ पे हम 1 फीट का दिए थे ना, स्लोप दिए थे। यहाँ पे भी 1 फीट डाउन रखे थे। तो क्या यहाँ पे ऐसा कुछ बनेगा? हाँ सर, नहीं। बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा सर। इस साइड से नहीं बनेगा, क्योंकि तुम किसी भी घर को तुम एक ही साइड स्लोप दोगे ना, दोनों साइड कैसे दे दोगे? डाउट। अल्बेस्टर हाँ हमेशा सर। एक ही। हाँ बोलिए। जैसे इस साइड से हम इसको स्लोप दे चुके हैं, तो यहाँ से देखोगे तो ये स्लोप थोड़ी दिखेगा, इधर से तो फ्लैट दिखेगा ना। हम लोग छत ऐसे नहीं बनाते हैं। छत के ऊपर जो रूम होता है वो दोनों साइड स्लोप थोड़ी देते हैं, एक ही साइड देते हैं ना। सारा इमेज में देखो, ये देखो, ये वाला ध्यान देना। ये चारों तरफ स्लोप दिया हुआ है तो इसका चारों तरफ स्लोप दिखता, लेकिन ऐसा कुछ तो हम बनाए नहीं है। Someone wants to join. ठीक है, तो इस साइड का एलिवेशन ऐसे ही रहेगा। ये पोर्शन जहां तक था वहां तक दिखेगा, और ये वाला आगे का पोर्शन था ना छत का, तो ये एक्स्ट्रा रहेगा। अब हम लोग आते हैं आज के क्लास पे, जो था फ्रंट एलिवेशन का। लेयर को चेंज करेंगे और ले आते हैं वॉल पे ही। अगेन एक्सेल एंटर, वर्टिकल है तो वी एंटर। देखो घर कहाँ से कहाँ, तो घर जो है वो मेरा इस पॉइंट से लेके फ्रंट में देख रहे हैं ना, तो ये वाला पॉइंट दिखेगा, और यहाँ तक तो मेरा सीढ़ी रूम है। यही 3 लाइन। अब लाइन लेते हैं, इसको क्या मानेंगे? ग्राउंड लेवल, ऑफसेट 12 इंच का।
ऊपर की तरफ। ये आएगा आपका प्लिंथ लेवल, और 2 इंच का हम ऑफसेट ले लेंगे। ये कहलाएगा ऊपर वाला फिनिश फ्लोर लेवल। यहाँ से 3 फीट का अगेन ऑफसेट लेंगे, जो होगा सील लेवल। फिर 4 फीट का ऑफसेट लेंगे, जो होगा लिल्टन का लेवल। 4 3 7, 3 फीट और ले लेते हैं, जो हो जाएगा आपका सीलिंग लेवल। 10 का ही बनाए थे ना? 10 लिए थे या 11 लिए थे, देख लेते हैं। 10 फीट है। यहाँ से 4 इंच छत का, और छत के लेवल से 3 फीट पैरापेट। सारा लेवल आ गया। अब देखो यहाँ पे दिखेगा क्या क्या। सबसे पहले डोर और विंडो पे आते हैं। तो एक्सएल एंटर, वर्टिकल एंटर वी। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे मेरा डोर है। पहले डोर बनाएंगे। ट्रिम करते हैं। देखो ट्रिम कौन कौन सा लाइन होगा। ये लिल्टन रहेगा, बगल वाला ट्रिम होगा, ये सब ट्रिम होगा। ये वाला पोर्शन अभी हम रखेंगे, इसलिए क्योंकि बगल में विंडो भी है। ये लाइन हटा लेते हैं। इसको भी अभी फिलहाल रहने देते हैं। तो ये पोर्शन मेरा आया डोर का, ये इतना सा। अब विंडो पे पहले यहाँ पे आते हैं, फिर इसको कटिंग करेंगे। एक्स एल एंटर, वी एंटर। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक विंडो है, जगह पे आ जाते हैं। ट्रिम, जो नहीं चाहिए सारे को हटाओ यहाँ से। अब जितना एक्स्ट्रा है उसको हटा देते हैं। ये पोर्शन हो गया। देखो यहाँ पे तो सीढ़ी रूम है, इस पे हम कुछ कुछ बनाएंगे, कुछ डिटेलिंग करेंगे, लेकिन पहले हम इस साइड को फाइनल कर लेते हैं। ये हटेगा। अब ध्यान देना, यहाँ पे हम छत को थोड़ा सा बाहर निकाले थे, है ना? चारों तरफ था, तो उसके लिए बना लेते एक्सेल एंटर, वी एंटर। इस पॉइंट तक, बाकी को हटा देते हैं। डन। अब ये वाला रखे हैं, इसलिए रखे हैं क्योंकि यहाँ पे वेंटिलेटर भी तो है, सॉरी कैंटिलीवर भी तो है। एक्सेल एंटर, वर्टिकल, एक्सएल एंटर, वी एंटर। वर्टिकल लाइन आ गया। नीचे आओ। ये वाला पोर्शन पे था, पॉली लाइन लेंगे, यहाँ से यहाँ 4 इंच का इसका थिकनेस, और वापस से मिल जाएगा। इस लाइन का हमें कोई जरूरत नहीं है, हटा देते हैं। इसका भी कोई जरूरत नहीं है, हटा देते हैं। जितना एक्स्ट्रा लाइन है सबको ट्रिम करते चलेंगे। डन। और यहाँ पे क्या है चेक करते हैं। तो हम सामने में एक छज्जा बनाया था ना, फुल लेंथ का, देखो। तो ये दिखेगा। तो ये कहाँ से कहाँ दिखेगा? तो अगेन एक्सेल एंटर, वी एंटर। इस पॉइंट से दिखेगा और वॉल तक बनेगा। तो चेक करना, यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करते हैं। पॉली लाइन लेते हैं, यहाँ से इसको परपेंडिकुलर 4 इंच का थिकनेस, और पूरा वॉल तक 4 इंच डाउन, और इसको वापस पूरा मिलाएंगे यहाँ तक। ये आपका फ्रंट का छज्जा का डिटेल हो गया।
अब इस लाइन का कोई जरूरत नहीं है, इसको कर देते हैं डिलीट। ये पोर्शन डन। अब देखो यहाँ पे और क्या है, नीचे में सीढ़ी है, तो ये स्टेयर जो है इसको बनाएंगे। एक्सेल एंटर, वी एंटर। सीढ़ी मेरा इस पॉइंट से लेके वॉल तक है, वॉल का लाइन तो हमें पहले से पता है, यहाँ पे है। तो हम क्या करते हैं, 7 इंच का ऑफसेट लगा देते हैं, और जितना एक्स्ट्रा लाइन है उसको ट्रिम कर देते हैं। ये लाइन का भी जरूरत नहीं है, अब उसको भी हटा देते हैं। तो सामने से सीढ़ी देखोगे तो कुछ ऐसा ही दिखेगा। जितना एक्स्ट्रा लाइन है सबको हटाते चलेंगे। तो ये पोर्शन मेरा लमसम कंप्लीट है। अब हम इस पे डिटेलिंग करेंगे। डिटेलिंग कहने का मतलब कि यहाँ पे विंडो है तो विंडो जैसा लगना चाहिए ना। इसका चारों तरफ का फ्रेम बना लेते हैं, स्लाइडर जो लगेगा। एक लाइन बनाते हैं, इसको मूव करा देते हैं 2 इंच, क्योंकि पॉली लाइन था ना, पूरा का पूरा बन रहा था। अब इसको ट्रिम कर लेते हैं। एक लाइन लेंगे सेंटर से, और 1-1 इंच का दोनों साइड ऑफसेट लगा देंगे। बीच वाला लाइन का कोई काम नहीं, हटा दो। विंडो हो गया। देखो, डोर इंपॉर्टेंट है। डोर देखना, डोर का डिजाइनिंग कैसे करते हैं। डोर में दो चीज बताए थे, याद है? चौखट था और पल्ला था। और जो चौखट था वो कितना इंच का था, इसका थिकनेस कितना था? ये वाला 2 इंच का, ये भी 2 इंच का, और यही वाला थिकनेस दिखेगा ना। तो हम यहाँ से लगाएंगे एक्सेल एंटर, वर्टिकल, इस पॉइंट, और चौखट का ये वाला पॉइंट। देख लो ध्यान से। इसको फिलहाल हटा देते हैं। एक्स लाइन कहाँ से लिए, जहां तक चौखट का थिकनेस एंड हो रहा है। ठीक है। अब नीचे आओ। ये तो मिला, लेकिन यहाँ पे भी तो 2 इंच का होना चाहिए ना। ऊपर में भी तो चौखट का फ्रेम होता है। तो अगर हम ऑफसेट लेते हैं, क्योंकि हम ये वाला पॉली लाइन बनाए थे, तो ये पूरा का पूरा ऑफसेट हो रहा है। तो इससे लेके हम ट्रिम तो कर सकते हैं, अंदर से अंदर कर देते, और इस पोर्शन को कर देते हैं डिलीट। बाकी जो बच रहा है उसको भी ट्रिम कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा, उसको सेलेक्ट करके डिलीट। देखो, ये मिला फ्रेम, नीचे में फ्रेम नहीं होता है, 3 साइड ही होता है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिटेलिंग करना होगा, ताकि ये आपको लगे कि हाँ डोर है। पैनल का डिजाइनिंग करेंगे। वो करने का दो तरीका, ऑर्थो को बंद करो, यहाँ से लेके एक कुछ एंगल रख के, फिर ऑर्थो ऑन कर लेना, फिर इसको यहाँ से मैच करा देना। कुछ ऐसे दिखा सकते हैं। ये देखने से क्या लग रहा है कि आपका डोर खुला हुआ है। डाउट? डोर लग रहा है ना खुला हुआ है। या फिर आप सर बोल इसको, रहे हैं हाँ बोलिए। सर बिना मेजरमेंट का भी ले सकते हैं, हाँ तो जितना भी ये ले तो सकते हैं। शो कर रहे हैं ना, इसमें मेजरमेंट क्या दोगे? मैक्सिमम इसको लेके आओगे तो कहाँ तक बनाओगे? यहीं तक ना, इसी लाइन तक ना, इसके आगे कहाँ लेके जाओगे?
अगर हम यहाँ से एक लाइन लेते हैं, इसको मैक्सिमम कहाँ तक ला सकते हैं? यहीं तक ना। लेकिन यहाँ तक लाओगे तो ये तो दिखेगा नहीं ना, ये वाला पोर्शन। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन है, बहुत जगह पे ना ऐसे बना देता है, लेकिन हम लोग इसको अवॉइड करते हैं और हम लोग क्लोज डोर दिखाते हैं। क्योंकि अब क्लोज दिखाओगे, ऑफसेट लेते हैं 6 इंच का फ्रेम के अंदर से, और एक लाइन लेते हैं यहाँ से 3 फीट। देखो यहाँ पे एक पॉइंट मिला, इसको हटाते हैं। मेन अंदर वाले से यहाँ से 6 इंच हम अंदर आए और 3 फीट का हाइट लिए। ये इसलिए लिए, यहाँ पे हम छोटा सा एक नॉब लगाएंगे। अब इस लाइन का कोई जरूरत नहीं है, इसको हटा देंगे। ठीक है, हैंडल बोल सकते हो। डन। इसके साथ अगर तुम यहाँ पे कुछ अगर हैंडल बनाना चाहो तो बना सकते हो। रेक्टेंगल ले लेना, REC, एंटर। उसके बाद करना एक जगह पे क्लिक, क्योंकि बोलता है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, कहीं पे भी क्लिक कर लो। जैसे ही क्लिक करोगे फिर यहाँ पे डायमेंशन के लिए D एंटर करना पड़ेगा। तो D एंटर। आप पूछता है लेंथ बताओ। लेंथ हम रख लेते हैं 1 इंच का, और ब्रेथ रख लेते हैं 9 इंच का। हैंडल लगाते हैं, चलो। तो ये हैंडल सामने से देखोगे तो रेक्टेंगल ही दिखता है ना। अब इसको पकड़ो, मूव करो, लेकिन मूव करना है इसका मिडिल पॉइंट से। ऑर्थो को बंद करना, इसका क्वाड्रेंट पे क्लिक कर देना। अब हम इसको यहाँ से भी स्ट्रेट मूव करेंगे, ऑर्थो लगा के। इससे हम इसको 4 इंच ऊपर रख देते हैं। ठीक है, तो आपके ऊपर है, आप इसको कैसे डिजाइन करना चाहते हो। थोड़ा सा अगर और इसका डिटेल पे आए तो इस पे हम लोग ना पैनलिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि हम 6 इंच का ऑफसेट ले लेते हैं पहले। बाकी को ट्रिम कर देते हैं। इस लाइन को ना ब्रेक करते हैं, मतलब डिवाइड करेंगे। DIV एंटर, और इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 3 एंटर किए। देखो ऐसा तो नहीं दिख रहा होगा, इसको सेलेक्ट करते हैं। अब आपको 2 पॉइंट दिखेगा, एक सेगमेंट ऊपर, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है, तो इसी पॉइंट से हम लाइन लेंगे यहाँ, और इसको ऑफसेट कर देंगे 1 इंच का ऊपर, 1 इंच का नीचे। बीच वाले लाइन का हमें कोई काम नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं। ब्लू सिलेक्शन से इस पॉइंट, अच्छा इस पॉइंट को भी रहने देते हैं कॉपी करने के लिए। लाइन सेलेक्ट किए, CO लगाएंगे, कॉपी। इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और इस पॉइंट पे पेस्ट कर देंगे। अब जो पॉइंट्स था उसको सेलेक्ट करके कर देते हैं डिलीट। अब इसका हमें कोई काम नहीं। वापस से इस लाइन को बना देते हैं और इसको कर देते हैं एक्स्ट्रा में ट्रिम। यहाँ से ये नहीं चाहिए, यहाँ से ये नहीं चाहिए। डन। अब देखो, अब इसको ऑफसेट लगाएंगे 2 इंच का चारों तरफ। अब इसको करना पड़ेगा ट्रिम। देखना, एक नया चीज बताएंगे। 4 बार ऑफसेट करना पड़ा, सबको ट्रिम करना पड़ा, हेडेक है। हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको ज्वाइन करा देते हैं।
जैसे ही जे एंटर करेंगे ये पूरा का पूरा एक यूनिट में चेंज हो जाएगा, पॉलीलाइन में बन गया। अब यहाँ से हम 2 इंच का ऑफसेट लगाएंगे तो हमको ट्रिम नहीं करना पड़ेगा, है ना। पहले वाले में करना पड़ा था, क्योंकि हम इसको ज्वाइन कर दिए तो हमको ट्रिम नहीं करना पड़ा। जे एंटर, ऑफसेट 2 इंच का, लाइन लो, यहाँ से यहाँ पे मैच कराओ, फिर से लाइन लो, यहाँ से यहाँ मैच कराओ, कमांड से बाहर, फिर से लाइन कमांड, यहाँ से यहाँ, अगेन लाइन कमांड, यहाँ से यहाँ। तो कुछ इस तरीके का फ्रेम दिखता है, पैनल कुछ ऐसा रहता है ना। अगेन देखो, हमको फिर से यहाँ पे बनाना पड़ेगा, मन नहीं है बनाने का, कॉपी कर लेना। और चाहो तो एक ही बना के सबको कॉपी कर सकते थे। कॉपी, किसी एक पॉइंट से पिक करेंगे और रखते चलेंगे। ओके, थोड़ा सा छोटा बड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, मूव करा देते हैं इस पॉइंट से यहाँ पे। वापस से कॉपी कर लेते हैं। पॉली लाइन, छह इंच का तो मेरे पास ऑफसेट है ही है, इस जगह पे एक लॉक लगा देते हैं, 3 फीट हाइट लेके, 3 फीट। देखो, दो साइज होता है, या तो आप 3 फीट पे लगा सकते हो या 2.5 फीट पे भी लगा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है कि लॉक आपको कहाँ पे देना है। दो डाटा है, 2.5 फीट और 3 फीट। 2 इंच का नॉब होता है, नॉब लगा देते हैं 2 इंच का, इस पे क्लिक, इसका कोई काम नहीं, हटा दो, डन। बड़ा क्यों लग रहा है? अच्छा, एक्चुअल में यहाँ पे रेडियस था, तो रेडियस पे हम 1 इंच देंगे तो 2 इंच डाया का बनेगा, ये 4 इंच का बना था। अब सही साइज है, 2 इंच, यही साइज होता है नॉब का। ठीक है, यहाँ तक डाउट तो पूछ लो, आगे बढ़े। इसको बनाने में अगर दिक्कत होगा ना, एक और बताते हैं, कुछ नहीं करना, गूगल करना, डोर पैनल डिजाइन इन ऑटोकैड, यहाँ से आ जाना, आपको सारा चीज मिल जाएगा, आपको जैसा दिखना है। ठीक है, पूरा डिटेल के साथ आपको मिल जाएगा, रेफरेंस ले सकते हो यहाँ से इमेज का, और सेम टू सेम बना सकते हो। ऐसा बनाना है तो ये भी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन उतना हम लोग डिटेलिंग पे नहीं जाते, क्योंकि ये सब जो चीज़ है ना, ये आर्किटेक्ट का काम है, जो इंटीरियर डिजाइनर डिजाइनिंग करने आएगा। हमें सिर्फ ये बताना है अपने को क्या मतलब है, कि जब यहाँ पे ब्रिक वर्क हो, ये रुक क्यों गया, हम्म, कि जब यहाँ पे ब्रिक वर्क हो तो हमें ओपनिंग्स कितना छोड़ना है, ये हमारा काम है ना बताना, ये जो डिटेल है। क्योंकि अब ना ये वाला पैनल ऐसा बनता नहीं है ज़्यादा,
अब क्या होता है, सीधा प्लाई आता है, प्लाई के ऊपर सरमाइका चिपकाया जाता है और लगा दिया जाता है। बहुत सारे डिजाइन का आता है। ठीक है, अब मेन कंटेंट पे आते हैं। इस साइड को कर लेते हैं ट्रिम। मेन कंटेंट कहने का मतलब कि स्टेयर, यहाँ पे यहाँ पे ये सारा लाइन तो होगा नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा सीढ़ी है। लेकिन ये दो लाइन रहेगा। ठीक है, अब देखो सीढ़ी कैसे बनाएंगे। एक्सेल एंटर, वी एंटर। सीढ़ी मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। यही दो पॉइंट है। छत के ऊपर ये 5 इंच का दीवार है। डन। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। चलो पॉलीलाइन लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, ऊपर आते हैं, 6 इंच का राइजर, 10 इंच का ट्रेड। अगेन 6 इंच का राइजर, 10 इंच का ट्रेड। बार बार डाटा लिखना पड़ रहा है, हम स्केप करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, इसको करेंगे कॉपी। हाँ बोलिए। इधर दीवार रहेगा तो सीढ़ी दिखेगा कैसे? हाँ, ये हम बना रहे हैं ना, अभी देखते चलना। ठीक है, ये इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे ना थोड़ा सा डिजाइनर विंडो लगाएंगे। अगर विंडो लगाएंगे तो ग्लास के आर पार दिखेगा, और जो दिखेगा तो कुछ सीढ़ी को भी दिखाएंगे, तो वो अभी लेटेस्ट डिजाइन चला हुआ है, वो समझना। क्योंकि प्लेन प्लेन बनाने में क्या है, कुछ नहीं, बस यहाँ रूफ लेवल से लेंगे 9 फीट, क्लोज करेंगे, सारा लाइन को डिलीट कर देंगे। थोड़ा सा मजेदार बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर ले, समझ जाएगा। देखो यहाँ तक आया। अब यहाँ से सीढ़ी तो उल्टा होगा ना, तो इसको क्या करते हैं, मिरर कर लेते हैं। इसको नो कर देते हैं, मिरर हो गया। अब इसको लगाते हैं कॉपी, इस पॉइंट से यहाँ। डन। सीढ़ी यहीं तक था ना, जो एक्स्ट्रा वो ट्रिम। ये ट्रिम, इसका कोई जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। एक्सटेंड करते हैं इसको। 1 मिनट, बैक 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 बैक। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसका कोई काम नहीं है। इस लाइन का कोई काम नहीं है, हटा लेते हैं। इसको एक्सटेंड करते हैं, 4 इंच इसको डाउन करते हैं, बाकी को ट्रिम करते हैं। 4 इंच स्लैब का थिकनेस है ना, जो लैंडिंग आएगा उसका भी तो अपना थिकनेस होगा। एक लाइन लो, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मैच किए, एक एक स्टेप छोड़ेगा, और 4 इंच का स्लैब के नीचे, सॉरी, स्टेयर्स के नीचे स्लैब का थिकनेस आएगा। ये वाला एक्सटेंड होगा, ये भी एक्सटेंड होगा। डन। नीचे से हमको खास मतलब है नहीं, हमको मेन यहाँ पे मतलब ऊपर वाले से। एक लाइन यहाँ से लेते हैं, इस पॉइंट से यहाँ तक, इसका लगाते हैं ऑफसेट 4 इंच का, इसको करते हैं एक्सटेंड। अब इस लाइन का कोई काम नहीं, इसको हटा देते हैं। अब जितना एक्स्ट्रा है सबको ट्रिम करेंगे, ये मिलेगा आगे तक, यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ये भी ट्रिम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दिखता ना। देखो यहाँ पे ना ओवर हो रहा है, एक के ऊपर एक ओवर राइट हो रहा है, इसको यहाँ कर लेते हैं, अब सही है।
तो ये पोर्शन जो है ये एक्चुअल में होगा मेरा अंदर, जैसा अनिल बोले कि यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए, सही बात है, यहाँ पे नहीं दिखेगा सीढ़ी, लेकिन हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे लगाएंगे विंडो, और 2 विंडो लगाएंगे, या ग्रिल बोल सकते हो। विंडो लिए, एक लाइन लेते हैं, यहाँ से बना के देखते हैं कहाँ पे फिट होता है, और ये बनाएंगे 2 फीट का, तो 12 इंच लेफ्ट के तरफ ऑफसेट, 12 इंच राइट के तरफ ऑफसेट। या एक काम करते हैं, 2 फीट थोड़ा सा छोटा लगता है, उसको 2.5 फीट बनाते हैं। 2.5 फीट मतलब 30 इंच, तो 15 इंच का दोनों साइड ऑफसेट लेते हैं। डन, डिलीट। लाइन बीच में बना लेते हैं, ऑफसेट 1 इंच का दोनों साइड। चलो चेक करो, 30 इंच है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैच करते हैं कि ये कितना बच रहा है, 15। इसको यहाँ से हटाते हैं, इसको पकड़ते हैं, मूव कराते हैं। पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पे 2 फीट आए, पांचवा, छठा, यहाँ पे हम 3 फीट आए, तो हम इसको यहाँ से पकड़ते हैं, यहाँ रख देते हैं। डन। मजा नहीं आएगा, थोड़ा सा बैक करते हैं, ट्रिम करो इस लाइन को, इस लाइन को। ये इसका मिड है। अब मेजरमेंट लेते हैं, इधर बच रहा है 17, इधर बच रहा है 1 फीट 7 इंच है, तो ये हो गया आपका कितना, 12 और 7, 19, इधर 25, इधर कितना बढ़ना पड़ेगा, 5 इंच का अंतर है, 3 इंच भागेंगे इस साइड। डाउट। मूव 3 इंच इधर। अब सही है, इसको करते हैं कॉपी, यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पे रख देंगे। अब बाकी सारा सेट इस जगह पे ना, ये ज्यादा सही लगेगा। एक्सेल एंटर, वी एंटर, लेयर को चेंज। अब एक्सेल एंटर, वी एंटर, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ। डन। स्टार्ट करते हैं 3 फीट से, करते हैं ट्रिम। ऑफसेट 9 फीट, और रूफ से ना इसको कर लो एक्सटेंड। डन। और इसको करो यहाँ से 3 फीट नीचे। अब जो लाइन नहीं चाहिए उसको हटाओ, ये रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये अभी हटा देते हैं। तो कुछ इस तरीके का ये बनेगा। अगेन नीचे वाली लाइन का जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं, ये और ये हटाते हैं।
इस बार 2 फीट का ऑफसेट रखेंगे और नीचे से 4 फीट का ऑफसेट रखेंगे। अब इसको करते हैं ट्रिम। जितना एक्स्ट्रा लाइन आप सबको हटाते हैं। नीचे में ये वाला हटेगा। ये एक्स्ट्रा है, ये भी हटेगा। अब देखो, क्योंकि हम विंडो का प्लेसिंग तो कर लिए, अब क्या करेंगे कि जितना एक्स्ट्रा है वो हटाएंगे। जैसे कि क्योंकि बाहर से देख रहे हो तो जो सिर्फ खिड़की के अंदर का पोर्शन है वही दिखेगा ना, ये तो दिखेगा नहीं। तो अब साफ सफाई करना स्टार्ट करते हैं। ये दिखेगा, ये नहीं दिखेगा। डाउट? इतना बताओ, डाउट है तो बत पूछो। यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन इसको हटा देते हैं। ये वाला चीज एक्सटेंड होगा। ये इसलिए होगा क्योंकि नीचे में हम लोग डीपीसी करेंगे, है ना। या टाइल्स लगा दो या सिर्फ सीमेंट का घोल लगाओ, छींटा से बचाने के लिए बरसात का। तो कुछ ऐसा सीढ़ी हम लोग यहाँ पे ऐसा फ्रेम के साथ रख सकते हैं। और अभी जो देखोगे ना घर, वो सब कुछ इसी टाइप से डिजाइन होता है। सीढ़ी इसलिए बनाए सो डैट यहाँ पे ये पता चले कि क्या है, कौन सा स्टेप आ रहा है, ये पता नहीं चलता ना। अब इसमें फ्रेम बनाना है तो फ्रेम बना सकता है 1 इंच का। अगेन सब ट्रिम होगा। ये सब नहीं दिखेगा क्योंकि फ्रेम है। फ्रेम का मतलब ग्रिल, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। जितना एक्स्ट्रा है सबको हटाएंगे। और पूरा का पूरा में लगा देंगे ग्लास ट्रांसपेरेंट, ताकि ये आर पार दिखे। चलो एक क्वेश्चन और पूछते हैं, यहाँ पे और क्या दिखेगा, बता सकता है? सीढ़ी का एक पार्ट छूट रहा है। अगर सीढ़ी है तो क्या दिखेगा? हैंड रेल नहीं दिखेगा। खुद में ये 4 इंच, 8 इंच और 3 फीट, तो हम ऑफसेट लगाते हैं 3 फीट 8 इंच। इसको कर देते हैं एक्सटेंड। ऑफसेट 2 इंच डाउन। ये सारा ट्रिम। थोड़ा सा यहाँ बच रहा है, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, इस साइड वाला भी रेलिंग दिखेगा ना, तो ये भी 3 फीट 8 इंच इससे ले लेते हैं, इसको एक्सटेंड कर देते हैं।
2 इंच का ऑफसेट लगा लेते हैं और एक्स्ट्रा वाले को ट्रिम। वो छोटा छोटा चीज बच जाता है, लेकिन इसको भी हटाएंगे हम लोग, तो कुछ ऐसा दिखेगा। और थोड़ा सा डिटेल में काम करेंगे तो इस साइड हम थोड़ा सा और डिटेलिंग ऐड करेंगे, जैसे उस दिन बता रहे थे। यहाँ से ले लेते हैं 18 इंच, ये वाला 9 इंच, और ज्यादा हो जाता है, 6 लेते हैं, 6 इंच। इसको क्लोज, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ रखते हैं और एक बार मूव कराते हैं, 3 इंच मूव कराते हैं। इस साइड से पकड़ते हैं, इसको स्ट्रेच करते हैं, 6 इंच अंदर कर देते हैं। डन। इसको कॉपी लगाते हैं, मूव 2 इंच, 3 इंच किए थे ना, मूव 3 इंच। अब आसान है, अब इसको लगाओ कॉपी, इस पॉइंट से पकड़ो और पेस्ट करते चलो। ठीक लग रहा है? तो इस तरीके से हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। हाँ, आप जो बोल रहे थे इसको हम सिंपल भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन थोड़ा सा डिटेल ऐड करते हैं ना तो अच्छा लगता है। डन है। सर वो जो डिजाइन दिया उसको दोनों साइड नहीं दे सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको यहाँ से पकड़ो, मिरर लगा दो, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे है, एक बार हमको मूव करना पड़ेगा। देखो यहाँ ना मिड पॉइंट मिल नहीं रहा, तो ऊपर से मिड पॉइंट पकड़ते हैं यहाँ से, ठीक है। लगा दो यहाँ से, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, नो। कुछ यहाँ पे बच रहा है, इसको कर दो ट्रिम, जूम करते हैं, यहाँ से यहाँ साफ कर देते हैं, लो। ठीक है, एक बार बनाने में ही मेहनत है, फिर सब कॉपी पेस्ट में चलेगा। डन। थोड़ा सा अगर और मेहनत करोगे ना, एक बता देते, बाकी कर लेना। ऑफसेट लगाना 1 इंच का, जगह ही नहीं है क्या? ऑफसेट 0.5 इंच, चलो ये ले रहा। यहाँ से लाइन लेना, इसको इसके साथ मैच करा देना, इसको इसके साथ मैच करा देना। ऑफसेट 0.5 इंच। ऐसे बनाओगे तो थोड़ा सा और डिटेल ऐड हो जाएगा, थोड़ा 3D टाइप दिखेगा। इसको पकड़ते हैं, इसको भी पकड़ते हैं, रुको, करते हैं कॉपी, इस पॉइंट से कॉपी लगाते हैं और पेस्ट करते चलते हैं। डिजाइन पूरा का पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्लाइंट को कैसा डिजाइन दे रहे हो। हम बस एक तरीका बताएं कि आप कुछ इस तरीके से भी बना सकते हो। ठीक है,
ऐसा टेक्सचर ज्यादा अच्छा दिखता है, ज्यादा अपेयरिंग लगता है। इस साइड भी कर लेना, ठीक है, या कर ही देते हैं। इसको करते हैं डिलीट, यहाँ से करते हैं इसको सेलेक्ट, मिरर लगाते हैं, मिड पॉइंट से मिरर कर देते हैं, नो। और जो नीचे बचा उसको एक्सटेंड कर देंगे EX कमांड से। डन। एक एक्स्ट्रा यहाँ पे लाइन आया होगा, इसको कर देते हैं डिलीट। ये कैसे पता यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन आया था? और वॉल वाला सर नीचे जो इधर नीचे। यहाँ पे है ना इतना सा दिख रहा है, इसलिए क्योंकि ये टुकड़ा था और ये बाहर था, और हम सिलेक्शन चलाए थे, तो हमको ये दिमाग में आ जाना चाहिए था पहले ही कि ये लाइन लेगा, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे लाइन खोजे और डिलीट किए ये वाला लाइन, क्योंकि मिरर लगाए थे तो ये लाइन भी आया था। तो जब भी कमांड चलाना तो दिमाग में रखना कि क्या क्या कॉपी हो रहा है, क्या क्या आ रहा है लाइन, ठीक है। इस साइड भी ऐसा कुछ स्लेंट नहीं होगा, दो ही साइड होगा ना, स्लोप दो ही साइड से दिखेगा, फ्रंट से नहीं दिखेगा। और फ्रंट से हम जानबूझ के ऐसे बनाए थे ताकि आपका फ्रंट का लुक सामने अल्बेस्टर अगर निकला हुआ दिखे तो अच्छा नहीं लगता है, तो हम पानी छत के तरफ उतारे थे, ठीक है। आखिरी काम क्या बचा, यहाँ पे क्योंकि फ्रंट है ना, अब फ्रंट पे छत को हम बाहर रखे हैं, थोड़ा सा हम बाहर निकाले, बालकोनी बनाए हैं ना, कितना बनाए थे, 4 फीट का बनाए थे शायद, देखो, है ना। तो क्योंकि ये सामने का है तो हम इसको सिंपल तो नहीं रखेंगे, इसमें भी कुछ हम लोग डिटेलिंग करेंगे। बहुत के देखे होगा ना, सामने में क्या लगाते हैं, पैरापेट पे ग्लास लगाते हैं, या फिर स्टील का ग्रिल लगाते हैं, या डिजाइनर ग्रिल लगाते हैं। तो ग्लास लगाना तो बहुत आसान है, सिंपल है एकदम, लेकिन हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बनाते हैं। चलो, ऑफसेट लेते हैं 1 फीट का, और एक्स्ट्रा जो लाइन है इसको करते हैं ट्रिम। ये हम ऑफसेट इसलिए लिए क्योंकि हम छत के लेवल से हम पहले ना 3 ईटा का ब्रिक वर्क करेंगे यहाँ पे। अगर यहाँ पे ब्रिक वर्क नहीं करते हैं तो छत से पानी क्या होगा, इस पूरे एरिया में झरना के जैसा गिरेगा। और एटलीस्ट 1-2 ईटा भी यहाँ पे चारों तरफ छत के जोड़ देते हैं तो सारा पानी कलेक्ट करने लगेगा छत में, और जहां से पाइप निकालेंगे वहां से फिर वो ड्रेन आउट होगा, है ना। तो एटलीस्ट 1-2-3 ईटा जो भी करो, लेकिन चारों तरफ उतना तो बाउंड्री होना चाहिए कि चारों तरफ से छत का पानी ना गिरे, छत पे पानी कलेक्ट हो, एक जगह पे पाइप लगाए और वहां से निकले। सारा एक्स्ट्रा लाइन है, इसको कर देते हैं डिलीट। कुछ ज्यादा डिलीट हुआ क्या, बैक, 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 अच्छा लाइन सेलेक्टेड था, डिलीट। ठीक है, ये वाला 1 फीट क्यों लिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो क्या करेंगे ना, यहाँ से हम थोड़ा सा इस जगह से पहले तो नाप लेते कि है कितना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 13 फीट 10 इंच, मतलब मेरा अच्छा खासा स्पेस है यहाँ पे। तो एक पॉली लाइन लेते हैं, इसको लगाते हैं यहाँ से 4 फीट पे, और एक थोड़ा सा स्लैंट बनाएंगे जिसके लिए पहले ऑर्थो को बंद करते हैं और कुछ ऐसा बनाते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से ट्रिम करते हैं, ऑफसेट 10 इंच का इस साइड से, इसको भी यहाँ से ट्रिम करते हैं।
ये मेरा पूरा ब्रिक वर्क में बनेगा, ये पोर्शन। और इतना सा पोर्शन में हम लगाएंगे ग्रिल। तो ऊपर से ही लेते हैं, 3 इंच का ग्रिल आता है, इसको लगाते हैं कॉपी में, इस पॉइंट से कॉपी करते हैं, ऑर्थो को ऑन कर लेते हैं। ये खुद में 3 इंच, और हम 4 इंच का स्पेस रखेंगे तो 7 इंच। डन। अब इसको पकड़ो, कॉपी लगाओ, कॉपी करेंगे इस पॉइंट से यहाँ, एक ग्रिल और लगाते हैं। थोड़ा सा डाउट आएगा, लेकिन जब ट्रिम करेंगे ना तो समझ जाएगा कि बना क्या रहे हैं। इसको करते हैं इधर से ट्रिम। समझ में आया? यहाँ पे लोहा का जो फ्रेम आता है वो लगाए। ये थोड़ा सा ब्लैंक स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे हम ना सर्कल लेके यहाँ पे इसको करते, थोड़ा सा स्पॉट बनाते हैं। ध्यान ये देंगे कि यहाँ से हम 12 इंच का स्पेस लेके चल रहे थे, तो यहाँ पे 3 ईटा का तो नहीं होगा क्योंकि स्पेस अच्छा नहीं है, तो थोड़ा कम कर लेते हैं, 9 इंच का रखते हैं, 2 ईटा का, 9 इंच पॉइंट मिल गया। अब इसको पकड़ो और मूव कर दो, क्वाड्रेंट से उठाओ और यहाँ रख दो, क्योंकि 2 ईटा जोड़ोगे तो 9 इंच हो जाएगा, 2 रद्दा यहाँ चलेगा तो। ठीक है। और इसमें भी अगर ग्रिल लगाना है तो लगा सकते हैं, या ग्लास लगा सकते हैं इस पोर्शन पे। सही है। सर तो सर एक बार ग्रिल का डायमेंशन चेक कीजिए। ग्रिल बोले तो ये वाला, ये पूछ रहा है क्या? हाँ सर वही वाला। देखो मार्केट में ना बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा लगा रहे हो। हम लेके चले माइल्ड स्टील का रेक्टेंगुलर पाइप आता है ग्रिल के लिए, जो कि 3 इंच का होता है, तो हम वो लगा दिए। अब आपके ऊपर है कि आप 4 इंच वाला भी लगा सकते हो, 2 इंच का भी स्क्वायर पाइप आता है स्टील में, वो भी लगा सकते हो। ठीक है। और जो हम स्पेस रखे हैं बीच में, ये थोड़ा ज्यादा रखते हैं वरना भरा भरा लगता है। ये हम 4 इंच रखे, यहाँ पे तुम 5 इंच 6 इंच तक स्पेस रख सकते हो, जैसे ऊपर वाला और ये वाला। ठीक है। इन दोनों के बीच में तुम 4 से 6 इंच का स्पेस मेंटेन करा सकते हो। ठीक है। हम सिर्फ डिजाइन दे दिए, फिर अब ये आर्किटेक्ट डिसाइड करेगा कि मटेरियल कौन सा और साइज क्या। डन। अब क्या लगेगा इसमें? लेवल्स लगेगा। इसी साइड के लेवल्स को पकड़ते हैं, कॉपी में लगाते हैं, लेके आते हैं, एक बार कॉपी एक बार रोटेट, हो गया। इसको करेंगे मूव, इस पॉइंट से उठाएंगे, ऑर्थो ऑन है, इसको बंद कर लेते हैं, यहाँ लाके रख देते हैं। ये लाइन काफी एक्स्ट्रा है, इसको करते हैं ट्रिम। यहाँ पे क्या बनाएंगे? कॉपी करके ले जाते हैं आगे।
ऑर्थो को करते हैं ऑन, यहाँ पे रख लेते हैं एक लाइन एक्स्ट्रा यहाँ से बाहर की तरफ। इसको करते हैं मूव। अच्छा, ये लेवल का तो जरूरत ही नहीं, इसको हटा देते हैं। सिल लेवल भी देने का कोई जरूरत नहीं है, फिनिश फ्लोर लेवल देने का भी कोई जरूरत बाहर से नहीं है। ग्राउंड लेवल रहेगा, नजदीक में रखते हैं। बाकी में तो ये सब डिसाइड कर ही दिए थे, इसको मूव करा लेते हैं, नजदीक ले आते हैं। ये सब डाटा देने का कोई जरूरत है नहीं। हाँ, एक डाटा यहाँ पे आएगा, बताते हैं कौन सा। ये वाला, इसको करते हैं मूव, इस पॉइंट से पिक करते हैं, ऑर्थो को बंद करते हैं और इसके सीधा में रखते हैं। ये बताएगा कि आपको यहाँ पे ब्रिक वर्क कितना करना है। या फिर दो तरीका है, या तो यहाँ पे लिखो या फिर डायमेंशन लगाओ, यहाँ से यहाँ ऑर्थो ऑन करके, और ये इसको बाहर लाके डिनोट कर दो, तो ये ज्यादा बेटर होता है। ये करने से ज्यादा बेटर है कि यहाँ पे ये डिनोट कर दियो। फिर ये वाला है कि ये पोर्शन कितना बड़ा रहेगा, तो क्योंकि ये डाया है ना, तो देखो यहाँ पे डायमीटर वाला मिलेगा आपको, ठीक है। फिर से देख लो, एनोटेशन में आपको डायमेंशन वाला यहाँ पे ड्रॉप गिराओगे तो इसमें रेडियस और डायमीटर मिलेगा, तो डाया में क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, उसके बाद जहां पे रखना है इसको वहां पे रख दो। देखो अंदाज से बनाए थे 2 फीट 1 इंच है, तो 1 इंच डिस्टर्ब कर रहा है। हम क्या करेंगे, इसको 2 फीट ही रखेंगे। इसको देखते हैं मिड से, 2 फीट रखने के लिए रेडियस कितना, 1 फीट का ना। इसको इसको हटा देते हैं, वापस से लगाते हैं, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसका भी कोई जरूरत नहीं, इसको भी हटाओ यहाँ से। हाँ, लेवल आएगा, कौन सा आएगा, कॉपी करके लाएंगे, ऑर्थो को बंद करेंगे, ये वाला लेवल आएगा। ये बताना पड़ेगा ना कहाँ से देना है, फिर ये भी तो बताना पड़ेगा कहाँ से देना है, ठीक है। इसको पकड़ो, इस साइड लेके आओ, ऑर्थो को ऑन कर लेते हैं। बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पे। सिल लिख सकता है या फिर विंडो लिख सकता है, या फिर ग्रिल लिख सकता है। बताओ क्या लिख दे। है कि सब भाई, ग्रिल ही रहने दीजिए। है ना। चलो ग्रिल ही रहने देते हैं, तो इसको कर देते हैं ग्रिल। लेकिन इस पे 2 ग्रिल है ना, तो नेम देना पड़ेगा। इसको हम मान लेते हैं ग्रिल 1, जो कि प्लस में आएगा। और कितना हाइट पे था ग्राउंड से, एक बार चेक करते हैं। ये वाला 3 फीट और ये वाला 4 फीट होगा, तो है ना।
इसको एडिट करते हैं। 3 फीट 0 इंच, इसको ग्रिल 2 कर लो। प्लस में 4 फीट 0 इंच। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, इसको नीचे कर देते हैं, मूव कराते हैं, स्ट्रेट रखते हैं। डन। और कोई लेवल देने का जरूरत तो नहीं है, इसको हटा देते हैं। ये हो गया आपका फाइनल। चारों साइड का एलिवेशन का क्लास यहाँ पे खत्म होता है। हाँ, देखो, लास्ट चीज एक बच रहा है। यहाँ पे हम छज्जा को बाहर निकाले थे ना, और 4 फीट निकाले थे, तो यहाँ पे बीम आएगा। डाउट। छत के नीचे पे होता है बीम, देखा है? यस सर, यस सर। तो वो जो बीम आएगा, वो बीम यहाँ पे दिखेगा। और दूसरा चीज, कहाँ कहाँ पे बीम आएगा ये भी तो इम्पोर्टेंट है। देखो, जैसे इस साइड यहाँ पे छत निकला है, तो जहां जहां पे बीम है वो दिखेगा ना, लटक है ना इसका, इसका अपना एक डेप्थ है। लेट्स से कि मेरा यहाँ पे एक पिलर होगा, एक यहाँ पे होगा, तो यहाँ से तो ये बीम आएगा, एक यहाँ से आएगा। और मान लो यहाँ से अगर नहीं भी आता, यहाँ पे है ही है, तो यहाँ पे तो आना ही आना है। तो यहाँ से लगाते हैं हम एक्सेल एंटर, वी एंटर, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे। वॉल लाइन है ना, वॉल लाइन पे ही बीम चलेगा। ऑफसेट 12 इंच का बीम ले लो, जो एक्स्ट्रा है उसको ट्रिम कर दो। इस लाइन का कोई काम नहीं, इसको हटा दो। तो एक बीम आपका यहाँ पे तो पड़ना ही पड़ना है, और एक हम मान लेते हैं कि इस पे आएगा अंदर में, है ना, तो काउंटर हो जाएगा। ठीक है। बीम का डिटेलिंग देखेंगे कि बीम कैसे प्लेस करेंगे, कॉलम कैसे प्लेस करेंगे, ये सब आगे के क्लास में है। ठीक है। बस हम एक रेफरेंस बताए कि यहाँ 12 इंच का लिए, ये भी डिपेंड करते हैं 12 इंच कैसे आया, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है। 9 इंच, 12 इंच, 15 इंच का डेप्थ, 18 इंच का डेप्थ, तो वो कैसे डिसाइड करते हैं ये भी बताएंगे। तो क्या 1 फीट का डेप्थ लिए। ठीक है। आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।